Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे थेरापेटिक मसाज, तो आज हम इसकी तीसरी कैटेगरी टैपोटमेंट के बारे में जानेंगे और उसके सब डिवीजन के बारे में। टैपोटमेंट, इट इज़ अ मैनिपुलेशन इन विच द मैनिपुलेटेड पार्ट इज स्ट्रक विथ सॉफ्ट हैंड। दे आर परफॉर्मिंग to evacuate the hollow organ or to stimulate either skin or muscle reflexes। तो अगर हम इसके टेक्निक की बात करें तो ये किस तरह से दिया जाता है, ये धीरे धीरे थपथपाना जिसे कहते हैं, ये उस तरीके से दिया जाता है। हाथ के अलग अलग शेप के आधार पर हम या हाथ जो है उसके अलग अलग हिस्से से हम स्किन के ऊपर या मसल्स के ऊपर या बॉडी पार्ट के ऊपर हम थपथपाते हैं। ठीक है, इस मैनिपुलेशन टेक्निक को या इस मसाज की टेक्निक को हम टैपोटमेंट कैटेगरी में रखते हैं। और ये ज़्यादातर वहाँ दिया जाता है जहाँ हॉलो ऑर्गन हो, यानी कि उसके नीचे कोई हार्ड टिश्यू ना, जैसे कि बोन है उसके नीचे कोई हार्ड बोनी टिश्यू ना हो कोई। ठीक है, या स्किन या मसल्स का जो रिफ्लेक्स, जैसे कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में होता है कि रिफ्लेक्सेस खो जाते हैं या शून्यपन हो जाता है, उन सबको स्टिमुलेट करने के लिए, जागृत करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें दे आर कैटेगराइज इनटू 6 टाइप। ये 6 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है क्लैपिंग। ठीक, क्लैपिंग, इट इज़ अ मैनिपुलेशन इन विच होल पामा एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट द बॉडी पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका हैंड वाला हिस्सा होता है उसका जो पार्मर एस्पेक्ट होता है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा जिसे आप गदेली वाला हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, पामा एस्पेक्ट जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उस हिस्से का हम यूज़ करते हैं मसाज देने के लिए। द हैंड इज़ कप्ड इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ हैंड फॉर्म्स द हॉलो कप एंड डज नॉट टच द बॉडी पार्ट। तो इसमें हमारे जो हाथ का शेप होगा, या ये कह लिए कि हम किस तरह से हाथ की डिज़ाइन कैसी होगी जब हम अप्लाई करेंगे इस मसाज टेक्निक को। तो इसमें हम कप शेप बनाते हैं। कप शेप यानी कि हम क्या करते हैं, आपका जो उंगलियां हैं उनको हल्का सा सिकोड़ लेते हैं, तो आपका जो मेटाकार्पल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो नकल्स होते हैं वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो बीच में आपके हॉलो स्पेस बन जाती है। फिंगर के बीच में, आपके जो पूरा पामर है उसके बीच में हॉलो स्पेस, यानी कि पूरा का पूरा हाथ नहीं सटाना है, सिर्फ आपका समझ लीजिए फिंगर का कुछ पार्ट फिंगर का कुछ पार्ट और इधर थिनार और हाइपोथिनार का कुछ पार्ट ही टच होगा, पूरा पामर एस्पेक्ट टच नहीं होता है। ठीक, जैसे कि हॉलो कप होता है, जैसे कि आपका उस तरह से शेप हो जाएगी, बीच में खाली जगह बन जाएगी। वो अभी मैं आपको पीछे डायग्राम में दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिंगर्स आर स्लाइटली फ्लेक्स्ड, थंब इज एडक्टेड विद द इंडेक्स फिंगर। तो जो मैंने अभी बात की थी कि फिंगर वाला पार्ट टच होगा आपका और थिनार वाला पर, तो इसमें क्या करते हैं, फिंगर को हल्का सा फ्लेक्स कर लेते हैं, यानी उंगलियों को हल्का सा मोड़ लेते हैं, और जो थंब रहता है वो पूरी तरह से आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे चिपका हुआ होता है, एकदम सटा हुआ होता है। ठीक है, द हैंड मस्ट बी केप्ट इन पोस्चर एज रिलैक्स एज पॉसिबल, रिस्ट शुड बी यूज टू क्रिएट द मूवमेंट। यानी कि इसमें पूरे हाथ का यूज़ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्ट यानी कलाइयों को चलाना है। ठीक है, और हाथ को इतना ढीला रखना, एकदम कड़ा नहीं रखना, नहीं तो पेशेंट को क्या नाम है, पेन हो सकता है। ठीक है, इस वजह से या जो इफ़ेक्टिव आपकी जो टेक्निक है वो इफ़ेक्टिवली नहीं आएगी। इस वजह से आपको क्या करना, हाथ को एकदम ढीला छोड़ना, एकदम ढीला, ठीक, जितना रिलैक्स हो सके, और सिर्फ रिस्ट का मूवमेंट होगा। डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज ब्रॉट अबाउट बाय द मूवमेंट बाय लिफ्टिंग द आर्म इन टू abduction and allowing it to drop. The velocity of the drop create the depth of the movement और stripe। तो इसमें ये जो कह रहे हैं, ये जो आप प्रेशर, अब आपको जैसे ये बोल दिया कि हाथ एकदम ढीला, तो आप सोचेंगे कि कैसे फिर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, या कैसे इफ़ेक्टिव होगा ये टेक्निक। तो इसमें जो होती है वो आपके जो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, यानी आप जो थपथपाते हैं उससे जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक, वो हेल्पफुल होता है, वो मसाज के थ्रू रिलैक्स करने के, या जो आपका एम है इस मसाज टेक्निक के थ्रू उसको अचीव करने में वो मदद करता है जब आप ढीले हाथों से थपथपाते हैं। द डीपर मैनिपुलेशन इज यूजली परफॉर्म विद द स्किन स्लाइटली कवर्ड विथ शीट और थिन ब्लैंकेट। ठीक है, अगर आपको मसल्स फेशिया इस पर अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
मतलब इस डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे आप उसको किसी चीज़ से कवर कर लेंगे, या पतली सी बेडशीट ले लेंगे या कोई ब्लैंकेट ले लेंगे, चादर ले लेंगे, उससे उसके ऊपर अप्लाई, उसको ढकेंगे उस हिस्से को और फिर उसके करेंगे। नहीं तो पेशेंट को हो सकता है पेन हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। इस वजह से आप इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। लेकिन जब सिर्फ स्किन पे करना हो तो आपको उतना प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, तो इसलिए उसको आप बिना किसी कवर के भी कर सकते हैं, बिना ढके बिना कवर किए भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम करते हैं। तो इसमें देखिए आप लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में देखिए कप शेप हैंड ये बना हुआ है, तो इस तरह से आपको हाथ को करना है, फिंगर को फ्लेक्स करना है और थंब पूरी तरह से इंडेक्स फिंगर से सटा हुआ होगा, एडक्टेड होगा, इस तरह से आपको हाथ को करना है और फिर इस तरह से पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। आपको जिस भी पेशेंट के ऊपर मतलब जिस भी पार्ट पे अप्लाई करना है उस पार्ट पे अप्लाई करेंगे इस तरह से। ये दोनों हाथों से और सिंगल हैंड दोनों से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप दोनों हाथों से एक साथ दें, साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें ये एक के बाद एक हाथ का शेप देखिए। इस तरह से हमको अप्लाई करना है और फिर सिर्फ आपके रिस्ट का मूवमेंट होगा, रिस्ट क्या नाम है आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन में बार बार जाएगी सिर्फ रिस्ट, तो उससे जो मूवमेंटम आपको मिलेगा वही प्रेशर क्रिएट करता है, और जो हॉलो स्पेस होती है उससे आपका वेलोसिटी जनरेट होती है, या जो आप क्या नाम है स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, वो अचीव होता है आपको। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।